सिंह राशि वाले समझ लें कि किसी भी तरह का परिवर्तन आपकी मानसिक समस्याओं का कारण बना हुआ है। चाहे वो अपनों से दूर जाने की बात हो या अपनों के नज़दीक आने की बात हो, या आपकी चिंताएं कुछ ऐसी बनी हुई हैं जिन्हें आप संभाल नहीं पा रहे। शायद कुछ ज़्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं और इसी वजह से आपकी प्राथमिकताएं भी कुछ ना कुछ हद तक बिगड़ी हुई हैं। क्या करना चाहिए इस समय? विचार विमर्श करें ताकि किसी भी बात को आप भली भांति समझ सकें और सही नतीजे पर पहुंच सकें। जिंदगी की चुनौतियां हम सबको कभी ना कभी झंझोड़ती ज़रूर हैं और इस समय आपको अपनी सूझबूझ बनाए रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे के दम पर जिंदगी के मसले हल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को अपने से दूर करते चले जाएंगे। वैसे भी ये रिश्तों को संभाले रखने के लिए समय बहुत कठिन हो सकता है, इसलिए अपने ही व्यवहार की वजह से आप लोगों से कहीं दूरियां न बनाते चले जाएं। रिश्ते आपके लिए मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें आपको अपनी विनम्रता बनाए रखनी होगी। अपनी बात कहने या मनवाने के बजाय आप लोगों की बात ज़्यादा सुनेंगे तो मतभेद से भी बच जाएंगे। हो सकता है लोगों के विचार बहुत प्रबल हो रहे हैं और कुछ आपके खिलाफ भी होता चला जा रहा हो, इसलिए आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपको अपनों का साथ मिला हुआ है, पर परेशानी यह है कि आपको अपनों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है जो इस समय आपके हिसाब से पूरी ना हो पाए। अगर आप मन में अविश्वास बिठाकर या संदेह बिठाकर चलेंगे तो बहुत हद तक यह आपकी गलती होगी। कन्या राशि वाले समझ लें कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर मन में असंतोष पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका बुरा असर इस रूप से पड़ रहा है कि आप केंद्रित नहीं हैं, जबकि थोड़ी सी कोशिश करने से इस चीज़ को बदला भी जा सकता है और संभाला भी जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में कामकाज से जुड़े अच्छे मौके भी कभी कभी मिलते हैं और इस समय आपको काम के प्रति अपनी लगन को और समर्पण को बढ़ाए रखना होगा। रेगुलरिटी बनाए रखने से भी फायदा होगा और किसी भी तरह के बदलाव से भी आपको बचना होगा। क्या न करें इस समय में? आर्थिक स्थिति इस समय मध्यम हो सकती है, इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें जिसका बुरा असर आपके पैसे पर पड़े, और इसीलिए काम और कारोबार के क्षेत्र में कोई ऐसी इच्छाएं ना पालें जो आपकी अच्छी भली स्थिति को कमजोर करती चली जाए। रिश्ते संभले हुए हैं और लोगों का समर्थन आपको मिला हुआ है। लोगों की अच्छाई की वजह से आप उनसे जुड़ सकते हैं और उनसे अच्छी सलाह भी ले सकते हैं। जिंदगी में कई बार फैसले करने में भी लोगों की अहम भूमिका हो सकती है, जिसका फायदा आपको इस समय उठा लेना चाहिए। पढ़ाई की दिशा में बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आपकी जानकारी और आपका ज्ञान आपकी हर तरह से मदद कर सकता है, लेकिन आपकी कम होती हुई मेहनत आपको बिखराव के रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा संभलना होगा और अपने फोकस को बेहतर करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। और हम आपके फोकस को बिखरने बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ। और वैसे भी अगर कोई ऐसी समस्या है जो आपकी ज़िंदगी के फोकस को थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, हमें अपना सवाल लिख भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। आपकी समस्या हमारी समस्या है, उसका फौरन समाधान हम आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने शो राशिफल के जरिए। आप आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल हमारे सामने अब आता है विनय कुमार गुप्त। आपका 13/10/1969 7:24 सुबह जन्म हुआ है आपका वाराणसी में। पर्यटन उद्योग से आप जुड़े हुए हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब भी करते थे। ईमानदारी से आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, सब कुछ बिखर सा गया है, ऐसा आपको लगता है। घर से भी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ पुलिस मुकदमे, कोर्ट कचहरी में भी आप उलझ गए हैं। तो कब तक, ज्योतिष गुरु, इनका सवाल आपसे यही है, कब तक ऐसा ही समय रहेगा? अच्छा समय कब तक आएगा? इनकी कुंडली इनसे क्या कहती है? विनय, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2022 तक। मुकदमे में फंस गए हैं और लिखा पूरी तरह से आपने पूरा खुलासा नहीं किया, इसलिए पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अब से 1 साल के बाद कुछ राहत लगती है। किस चीज़ का मुकदमा है, क्या हुआ है, ये शायद उतनी डिटेल आपने नहीं लिखी है,
पर फिर भी 1 साल के बाद राहत है, तो ये अच्छी बात है, थोड़ी कोशिश करते रहिए। आपकी कुंडली ये भी कहती है जी कि अगस्त 2024 से जब आपकी महादशा बदलेगी तो हालात और ज़्यादा बेहतर होते चले जाएंगे और सुधरते चले जाएंगे। तो अब शायद ऐसा लगता है कि वो परेशानियों के बादल छटते हुए नज़र आ रहे हैं। 1 साल के बाद पहला पड़ाव है, फिर 2024 में अगस्त 2024 के आसपास एक दूसरा पड़ाव है। तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी पकड़ में आ रही हैं। तो धीरे धीरे चीजें आपकी पकड़ में आ रही हैं और वैसे भी पकड़ में आ ही जाएंगी, क्योंकि अब आप राशिफल के साथ हैं। हर रोज आप एक एक कदम संभल संभल कर आगे बढ़ा रहे हैं राशिफल के टिप्स के साथ। यकीन मानिए, जिंदगी में आप कभी भी दिशा भ्रमित नहीं होने पाएंगे और कभी भी कोई गलत फैसला आप नहीं लेंगे, क्योंकि कब क्या करना है, कैसे करना है, वो ज्योतिष गुरु आपको हर रोज बताते रहेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली राशि की, और वो हमारे सामने आती है तुला और वृश्चिक। तो आपका राशिफल जाने इससे पहले आप सबको याद दिलाना चाहेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलना अभी बाकी है, इसलिए ये साथ बनाए रखिएगा। कुछ खास आपको जानने को मिलेगा ज्योतिष गुरु से अपने बारे में। अभी तुला और वृश्चिक आपके बारे में जानते हैं। आज का दिन कैसा है, क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वाले काम के प्रति लगन पैदा करेंगे तो फायदा होगा, और काम से मन चुराते चले जाएंगे तो नुकसान आपका होगा। वैसे भी ये नुकसान भरा समय है, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? तकदीर अपनी मेहनत से और अपनी कोशिशों से बनती है। इस समय ना तो आपकी कोशिशें बनी हुई हैं और ना ही आपकी मेहनत नज़र आ रही, इसलिए अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा और अपने विचारों को बहुत सकारात्मक बनाना होगा। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा के रूप में आप अपना कहीं नुकसान ना करते चले जाएं। वैसे भी ये गलती भरा समय है जिसमें पैसे की लापरवाही आपको बड़ा झटका दे सकती है, इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी मुश्किलों को व्यर्थ में बढ़ाता चला जाए। सेहत से जुड़ी लापरवाही नजर आ रही है। आप रोजमर्रा के रूप में अपना ख्याल नहीं रख पा रहे, और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है जिस और आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अपनों की सेहत ठीक है, पर अपने लिए भी कभी ना कभी थोड़ा सा वक्त निकाल लेना चाहिए। पैसे की स्थिति इसलिए कमज़ोर है क्योंकि आपके फैसले गलत हो रहे हैं। रोज़मर्रा के रूप में अगर आप अपना नुकसान करने पर आमादा होते चले जाएंगे तो फिर ये आपकी गलती है, और इसी से बचकर निकल जाने की भी ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि ज़िंदगी को कभी भी चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए, और ना ही चमत्कार की ऐसी उम्मीद लगानी चाहिए जो शायद पूरी ना हो पाए। आपके लिए तो हालात ऐसे अच्छे बने हुए हैं कि आप अपनी मेहनत से ही बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इसलिए अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को भी दूर कर देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना है और संभाले रखना है, और उसके लिए हालात हर तरह से आपके लिए मदद भी कर रहे हैं। किसी भी तरह की गलती से भी बचकर निकल जाने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? ना तो अचानक लाभ की उम्मीद लगाएं और ना ही अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाएं, क्योंकि छुपा हुआ योग ऐसा है जिसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अनजाने में नुकसान हो सकता है, इसलिए नुकसान से तो आपको बचना ही पड़ेगा। वैसे भी ये समय ऐसा नहीं है जिसमें आप अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाएं। पढ़ाई की दिशा में आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है और उसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी। कमी आपकी कोशिशों में नहीं है, पर कमी यह है कि आप अपने प्रयास में नियमित नहीं हैं, और इसी वजह से समय बर्बाद होता चला जा रहा है। तो राशिफल में हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जिंदगी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान हम आप तक पहुंचाएं, और इसके अलावा अगर कोई बात रह जाती है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो राशिफल@timesgroup.com आप हमें ईमेल भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ।